सुन लीजिए सदाए दिले गमगीन नबी जी, सुन लीजिए सदाए दिले गमगीन नबी जी, एक चश्मे करम सुए फलस्तीन नबी जी। सुन लेगा हमारी भी खुदा सारी दुआएं, अगर आप फकत कह देंगे आमीन नबी जी। सुन लेगा हमारी भी खुदा सारी दुआएं, अगर आप फकत कह देंगे आमीन नबी जी। समझा ही नहीं कोई भी तकलीफ हमारी, बस करते हैं सब सब्र की तलकीन नबी जी। सुन लीजिए सदाए दिले गमगीन नबी जी, एक चश्मे करम सुए फलस्तीन नबी जी। लबनान भी कुफ्फार की यूरिश से घिरा है, हालात हुए जाते हैं संगीन नबी जी, एक चश्मे करम सुए फलस्तीन नबी जी। अजीजान गिरामी, हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक ने जो कलाम पढ़ा है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि बलियावी साहब क़िबला एक आईना इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिखा रहे हैं। अगर उस आईने में आप अपने मुस्तकबिल की तस्वीर नहीं देख पाए तो याद रखिएगा हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बड़ा तारीक है। और लोग जिस हालात से गुजर रहे हैं, जिन हालात में हम हैं, सिर्फ फलस्तीन के हालात नहीं हैं, पहले इराक, कुवैत, सीरिया, लबनान, हर तरफ के बाद एक बलियावी पूरे हिंदुस्तान की सयाही कर रहा है। और अभी अलहाज मुबारक भाई ने बताया कि बलियावी साहब 332 दिन जलसा करते हैं। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, बड़े भाई मुबारक साहब 332 रात ये जलसा करते हैं और 365 दिन ये दिन में मीटिंग करते हैं। मैं जब आए, अल्लाह शाहिद है, मुबारक भाई से मैंने कहा पता नहीं दिन में, अभी शाम में रूम में कहा कि पता नहीं बलियावी साहब सोते कब है, कि दिन में जलसा, रात में मीटिंग, और ये हमारे और आपकी मुस्तकबिल के लिए। आज मैं जो निजामत होनी थी हुई, मैं आफ्ताब भाई, जनाबे अशफाक साहब क़िबला और मिनहाज साहब, हजरत फरीद साहब क़िबला, जितने लोग हैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं। और याद रखिएगा कि तनकीद हो सकती है, एहसास हो सकता है, ख्याल हो सकता है, मगर बलियावी साहब जो तहरीक बेदारी लेकर के चल रहे हैं, उस बेदारी के साथ अगर हम शरीक सफर हो गए तो याद रखिएगा बलियावी तो दुनिया से चले जाएंगे, और चले जाने के बाद समझ में आएगा कि सूरज से जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, गर डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। आज ये सदा रईसुल कलम की कब्र अनवर से आती होगी। एक बात आप जानते हैं कि गांव का मुखिया भी होता है, या मुखिया मिंबर भी होता है, मुखिया का मिंबर, उसके भी ताने बाने होते हैं, रोब होता है, दबदबा होता है। जो मिंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, MLC रहा हो, मौजूदा CM और PM के साथ जिसके नाश्ते और खाने होते हो, CM जिसे फोन करके हालात बताता हो, वो जात आपके दरमियान इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाती है। आज तो पीर साहबों के हालात ये हैं कि बड़े दर्द और बड़े कर्ब के साथ कहना पड़ता है। इकबाल ने बड़े चीख करके कहा था कि अजीब दौर है, अहले हुनर नहीं आते, पेदर का इल्म लिए अब पेसर नहीं आते। और यही जमाने की एक अक्कासी है। और इस हवाले से आज आप बलियावी साहब का दर्द सुनिएगा, बलियावी साहब की गुफ्तगू सुनिएगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त मैंने आपसे पहले ही कहा है कि रात की जुल्फें अभी कमर तक नहीं आई है, और इंशाअल्लाह आपको देख करके लगता है कि उसमें खिजाब भी लगाने की जरूरत नहीं है, जो आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं। लबों पर हम सजा कर रायते कुरान निकले हैं। बलियावी डंके की चोट पर कहते हैं कि लबों पर हम सजाकर रायते कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना कर तुला है जान लेने पर तो डर क्या है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं।
जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो डर क्या है। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर रायते कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो डर क्या है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। और एक शेर देखिए, मुबारक भाई गुलाम रब्बानी साहब किसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, किसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, हम अपने जख्म का मरहम भी सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का दर्द भी अदब से मांगते हैं। ये उस दौर में हम जी रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि गुलाम रसूल बलियावी उस जात का नाम है जिसने अल्लामा अरशदुल कादरी साहब क़िबला के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है। बलियावी उस जात का नाम है कि जिसने इमारत शरिया की ऐसी इमारत बनाई है इदारे शरिया की कि इमारत की इमारत शर्मिंदा हो गई है जिसके सामने। बलियावी उस जात का नाम है कि जिसने इदारे शरिया की शक्ल में अहले सुन्नत के वकार में इजाफा किया है मौजूदा वक्त में। बलियावी उस जात का नाम है कि जो हजरत अल्लामा रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने इदारे शरिया की शक्ल में ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, झारखंड तक पहुंचाया और अल्लामा रईसुल कलम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने वाली जात का नाम रईसुल कलम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की अताओं और दुआओं के अजीम मुजस्समे का नाम गुलाम रसूल बलियावी है। सरकार आला हजरत की करामत का नाम गुलाम रसूल बलियावी है, जिसने गुरूर, रोब, दबदबा को कभी अपना लिबास नहीं बनाया, उस जात का नाम गुलाम रसूल बलियावी है। और झारखंड की जमीन पर गालिबन हजारीबाग के इलाके में या मधुपुर की जमीन पर बलियावी ने एक सदा दी थी। याद रखिएगा, मौजूदा गवर्नमेंट का जो एमएलसी रहा हो, मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, उसने आंखों में आंखें डाल करके कहा था कि हमें न छेड़ो, हमारी ज़बान बयाने क़ज़ा बनेगी, जहां जहां तुम सितम करोगे वहां वहां करबला बनेगी। हमें न छेड़ो, हमारी ज़बान बयाने क़ज़ा बनेगी, जहां जहां तुम सितम करोगे वहां वहां करबला बनेगी। तो आइए मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला के खिताब को आप सुने। दोनों हाथों को उठा करके दिल लगा करके कह दे नारे तकबीर। हाय हाय, मुबारक भाई, मुबारक भाई, क्या फिजा आपने बनाई। आवाज सुनिए इनकी, इनकी आवाजों से आवाज को भी प्यार हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे आपको। नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। सुभान अल्लाह। इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। एक बार और मोहब्बत से दुआ है मालिक की बारगाह में, जब मैं हजरत मुबारक साहब क़िबला को आंखों को देखता हूँ तो एक शेर, क्योंकि स्टेज पर शेर कहने वाले बहुत लोग हैं और मैं कभी भी इस बात पर कहने पे घबराता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि रज़्ज़ाक़ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। वो जानता है, उसी ने कहा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। उसी ने कहा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। मैं जानता हूँ जिसे वो चाहता है बादशाह बनाता है, जिसे चाहता है बादशाहत के तख्त से उतार देता है। वो खुद कहता है तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। मैं जानता हूँ कि ऊंची शान क्या है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं जानता हूँ कि वो कैसा कादिर है, वो कैसा मालिक व मुख्तार है। एक बात जान लीजिए, हज़रत मुबारक भाई एक शेर देखिएगा। अल्लाह आपको इस शेर तक उलमा की तवज्जो चाहता हूँ मैं। आपकी पुष्ट बनाइए, एक बार हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। और ऐसा लग रहा था कि आप शुरू में थके हुए थे, अब ऐसा लग रहा है कि बरेली की सवारी में सवार होकर के बगदाद मोहल्ला का सफर करने को आप तैयार हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। सोचिए हर खासो आम क्या होगा, जिंदगी का निजाम क्या होगा। जिसके ठोकर से मुर्दा जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसकी ठोकर से मुर्दा जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। उस गौसे आजम के हम दीवाने हैं। बिइज़्निल्लाह कह दे मुर्दा जिंदा हो जाए, हम तो जिंदा होकर के सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार और हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले हजरात भी, अगर जिस तरह हाजिरी लगाता है एक बच्चा स्कूल में बैठ करके मास्टर के सामने लब्बैक, इसी तरह हाजिरी लगा ले हुजूर की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह।
और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। और इस ख्याल से कहा कीजिए बसद हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं, शऊरो फिक्र से दादे हरम को देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। हाँ, सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। बस एक शेर, उसके बाद बलियावी साहब क़िबला की आमद होगी। अहले इल्म की तवज्जुहात का तालिब है कफी नंबर, और खास तौर से हज़रत अलहाज मुबारक साहब अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। शेर देखिएगा कि या रसूल अल्लाह, शहरे तैबा में नहीं दावते आम आने की, शहरे तैबा में नहीं दावते आम आने की, शर्त है आपकी जानिब से पयाम आने की। शहरे तैबा में नहीं दावते आम आने की, शर्त है आपकी जानिब से पयाम आने की। जूतियों की जगह आंखें भी वहीं पर रख दें, बाबे जिब्रील से आगे नहीं काम आने की। जूतियों की जगह आंखें भी वहीं पर रखने, जूतियों की जगह आंखें भी वहीं पर रखने, बाबे जिब्रील से आगे नहीं काम आने की। तो आइए मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं, दिल लगा करके दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई बुलंद आवाज से, मैं आस्ते बोलूं आप जोर से बोलिए मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, हुजूर गाज़िए मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।